Hello students. Today I am going to start lesson 4 in moral value be loyal. हमें किसी के प्रति फेथफुल होने को लॉयल कहते हैं. तो लॉयल्टी इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट विल कीप यू इन एनी रिलेशनशिप वेदर बिजनेस और पर्सनल. चाहे तो वो पर्सनल हो या कि बिजनेस में हो, हमें हर एक के प्रति लॉयल रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए. अगर हमारा विश्वास एक बार खत्म हो गया तो फिर कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, तो सब लोग अलग तरीके से हमको देखेंगे, तो वो चीज गलत होती है. किसी भी जगह पे आप रिलेशनशिप, आपका फ्रेंड है तो आप कहते हैं अरे गुस्सा ना हो जाए, तो उसकी कमियों को छुपाते रहते हैं. नहीं, लॉयल होने का मतलब है कि आप उसको प्यार से धीरे से समझाएं कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो और इसको ठीक कर लो. ये लॉयल्टी ही कहलाती है कि हम ठीक से किसी को वो करें. तो द वैल्यू फॉर द डे इज लॉयल्टी. हमें इस आज के लेसन के बारे लॉयल्टी के बारे में बताना है, जो कि एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं. द लॉयल फ्रेंड. Once long back, a lion has three courtiers. The crow was his messenger. His job was to fly here and there and find out which animal the lion could hunt for food. The fox was his advisor. His job was to think about new things. Many times he befriended animals and brought them to the king for being hunted. The leopard was his bodyguard, who helped him in times of need. The lion would hunt the animals and eat them first. The three courtiers would feed on the leftover. In this way, they were happy. लेफ्ट ओवर मीन्स बच्चों होता है जो बच जाता है, जो सरप्लस खाना होता है, बच गया, उसको लेफ्ट ओवर कहते हैं. तो लाइन जितना खाना खा लेता था शिकार अपना, उसके बाद जो बच जाता था, तो जो इसके लाइन के तीन क्या कहेंगे कोर्टियर्स, जो वो एक क्रो है और फॉक्स है और लियोपार्ड है. तो ये तीनों इसके लिए काम करते हैं. लाइन के लिए एक शिकार इधर उधर जाके खोजता है, एक शिकार को पटाके इसके लाइन के पास लाते हैं, और तीसरा हंट करने में मदद करता है. One day a camel from nearby village strayed into the forest. The clever fox led him to the king lion and said, "Sir, I have brought a large animal with soft meat that can last over many days." कैमल एक दिन कैसे भी इनके उसमें घुस आया है, तो जो फॉक्स है वो लेके आई है कि मैं बहुत बड़ा सा जानवर आपके लिए आज लेके आई हूँ, अपनी बात को दिखाने के लिए, शेखी बगाड़ने के लिए. तो द कैमल appeared innocent to the lion, so he said, "Well, you look very innocent. You will be my friend." Then he warned his courtiers, "The camel is my friend. Never try to harm him." अब लाइन को कैमल बड़ा सीधा साधा अच्छा सा लगा, तो उसने कहा ये तो मेरा फ्रेंड है और तुम लोग इसको किसी तरह से तंग मत करना. लाइन ने उन लोग को वार्निंग दे दी, मीन्स कह दिया. The lion liked the camel so much that he would pass most of his time talking to the camel. अब क्या हुआ बच्चों, लाइन जो है वो फ्रेंड है इसका, तो उससे बातें करने में सारा दिन बिताता था. अब ये लोग तीनों जेलस हो रहे हैं कि भाई हम निग्लेक्ट हो रहे हैं. इन लोग ने एक प्लान बनाया. दे प्लान दैट दे शुड गेट द कैमल किल्ड. क्या प्लान बनाया कि हम लोग इसे कैमल को ही मार देते हैं. जब कैमल मर जाएगा तो लाइन को कोई फ्रेंड नहीं रहेगा. One day when the lion was hungry, he said to his courtiers, "Go and look for an animal that can hunt." और एक दिन क्या हुआ, लाइन को बहुत भूख लगी थी, तो उसने अपने तीनों इन साथियों से कहा कि जाओ और कोई एक एनिमल लेके आओ जिसको मैं मार के खा लूं. अब ये लोग चले गए, एक जगह इकट्ठे हुए. इकट्ठे होने के बाद इन्होंने क्या कहा
कि हम लोग वापस चलते हैं, कैमल को मारने की एक ट्रिक अपनाते हैं। जाके लॉइन से बोलेंगे, भाई कोई जानवर नहीं मिला, तुम हमें ही खा लो। तो लॉइन कहेगा नहीं 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 नहीं, फिर हम कहेंगे क्रो बोला। इस तरह से तीनों ने बोला। लास्ट में कैमल भी बोलेगा कि मतलब शर्म के मारे उनके घर में ही रह रहा है कि भाई मुझे खा लो, तो लॉइन उन्हें खा लेगा, क्योंकि हम तो उसके पहले से यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक ट्रिक सोची। The lion looked at him carefully, but he did not say anything. Then the fox said, "No, sir, he is too small to satisfy your appetite. I may not be tasty, but you can still eat me." जब क्रो ने कहा मुझे खा लो, तो फॉक्स ने ये कहा कि अरे ये तो बहुत छोटी सा है, इससे आपकी भूख नहीं मरेगी, आपको तो बहुत तेज भूख लगी, आप मुझे खा लीजिए, मैं मानती हूँ कि मैं टेस्टी नहीं होंगी। देखो यहाँ भी उसने चालाकी की, ट्रिक अपना रहे हैं ये लोग। Hardly had the fox finished than the leopard said, "No, sir, you should kill me for your food, though I belong to your own family." हालांकि मैं आपके परिवार से ही हूँ, पर आप मुझे भी खा सकते हो। अब देखो यहाँ भी उसने ट्रिक अपनाई कि अपने परिवार के बंदे को कौन सताएगा, कौन मार के खाएगा, तो उसने इस तरह से बोल दिया। The camel did not know the cunning plan of the three courtiers. अब कैमल को ये सब नहीं पता था और he was tricked. वो इनके जाल में फंस गया। He innocently said, "Sir, I am your friend. I offer myself for your food. You can kill me and satisfy your hunger." और वही हुआ जो ये लोग चाहते थे। कैमल ने कहा मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मुझे खा लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाएगी। अब ये तीनों बहुत खुश हुए कि अब तो लॉइन जो है कैमल को मार देगा और खा लेगा। बट द लॉइन सेड स्टर्नली, स्टर्नली मीन सीरियसली, "Well, I am happy that you all are loyal to me. Now I shall eat you all one by one. I will start from the crow." लॉयल समझ गया कि ये लोग क्या चालाकी कर रहे हैं, तो उसने बड़े सीरियस वे में कहा कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं एक एक करके मार के खाऊंगा। सबसे पहले मैं क्रो को मारूंगा। जैसे ही क्रो ने सुना और वो उड़ के भाग गया। फॉक्स ने सुना कि उसे मारने की कह रहा है, तो वो भी भाग गई। लियोपार्ड अपने वो भी भाग लिया। तो इतनी देर में तीनों एकदम भाग लिए। लॉइन को उनकी चाल समझ में आ गई थी और फिर कहीं भी नहीं दिखे। द लॉइन लाफ्ड हार्टली, ही सेड टू द कैमल, "दे आर विली पीपल." मतलब जो चालाकी से काम करते हैं। "बट यू आर माई लॉयल फ्रेंड, आई शैल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू." तुम मेरे लॉयल फ्रेंड हो, तुम भागे नहीं अपने मरने की बात सुन के भी, मैं तुम्हें हर समय प्रोटेक्ट करूंगा। The camel and lion lived together for many days to come. और बहुत सालों तक वो फ्रेंड रहे और साथ में रहे। अब देखिए जो जिनको लॉयन समझता था कि ये मेरे लॉयल फ्रेंड हैं, वो तो सारे छोड़ के भाग लिए। जो सही माने में उनका फ्रेंड था, वो उनके साथ में खड़ा रहा कि भाई चलो ठीक है। हालांकि वो जाल में फंसा था, उसे ट्रिक नहीं पता थी, फिर भी उसने ऑफर किया अपने आप को, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ चाल चली जा रही। तो इसलिए बच्चों कहते हैं कि कोई भी काम करो उसमें हर समय लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। चीटिंग करके आप कब तक अपना एग्जाम पास कर लोगे? बाद में कभी आपको वही चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता ही नहीं होगा, आप पढ़े तो हो नहीं, चीटिंग करे थे। तो कहीं भी किसी भी एरिया में छोटे से छोटी जगह पे भी आपको फेथफुल होना चाहिए। ये आपका मॉरल है, आपकी लाइफ की एक क्या कहेंगे इसको, लेसन है आपके लिए कि आपको हमेशा फेथफुल होना चाहिए। मानते हैं कभी कभी सच्चाई बोलने से हमें कष्ट होता है, पर लास्ट में क्या होता है, जीत सच्चाई की ही होती है। हर आदमी फिर आपको उस टाइम में बहुत अच्छा मानता है। थैंक यू बच्चों, लेसन को पढ़ना
और वर्ड मीनिंग हमने बता भी दिए हैं, पर हम आपको लिख के भेज देंगे, इसका थीम लिख देंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी लेसन हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको लेसन रीडिंग मस्ट है। तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा लेसन द लॉयल फ्रेंड। थैंक यू।